प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज अपन लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों? रिंग एक्सपांसन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या? रिंग एक्सपांसन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों, इसके बाद वाले लेक्चर में फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपांसन अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही नहीं, आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1, एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कई जगह आपको देखने को मिलेगा बच्चों रिंग एक्सपांसन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ जाइए इस वीडियो को। तो बच्चों, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट रिंग एक्सपांसन। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग बेयर स्ट्रेन पढ़ने जा रहे हैं। क्या? बेयर स्ट्रेन। बच्चों, मैंने 3 कार्बन का रिंग लिया, आपको पता है 2 कार्बन का तो बनेगा नहीं। यस सर। फिर इसके बाद मैंने 4 कार्बन का रिंग लिया। फिर इसके बाद बच्चों मैंने 5 कार्बन का रिंग लिया। फिर इसके बाद बच्चों मैंने 6 कार्बन का रिंग लिया। फिर इसके बाद बच्चों मैंने 7 कार्बन का रिंग लिया। ठीक, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन की रिंग सब परसेंट है। ठीक, अब आपको पता करना है कि कौन सी रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सा रिंग सबसे कम स्टेबल है। ओके, तो देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, जो इसमें बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है, इसमें जो बॉन्ड एंगल अभी प्रेजेंट है ना, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है बच्चों, आपको पता है यहां पे या यहां पे कहीं पे आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो है बच्चों 60 डिग्री का। तो 3 कार्बन की रिंग में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। इसमें कितना होता है बच्चों बॉन्ड एंगल? 90 डिग्री। इसमें कितना होता है? 108 डिग्री, है ना। इसमें होता है बच्चों 6 कार्बन की रिंग में बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कितना? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और 7 कार्बन की रिंग में जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 128 डिग्री का होता है। ये प्रेजेंट है। इसमें आपको पता है सभी रिंग के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बच्चों? sp3 है। ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 2 यहां पे और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 4 स्टेरिक नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। सभी रिंग में सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और आपको पता है बच्चों sp3 के लिए अगर कोई भी किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बच्चों, तो वहां पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो यहां पे बच्चों जो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल है, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल जो है होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, 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 है ना। इतने पे कार्बन कार्बन के बीच जो ये एंगल है इतना होना चाहिए था, लेकिन आप 60 पे ही। जैसे मान लीजिए आप बाइक लेकर जा रहे हैं, मैंने बोला आपको रोटेट तुरंत नहीं करना है, आपको थोड़ा सा सीधा होकर रोटेट करना है। आप क्या कर रहे हैं बच्चों? आप तुरंत मोड़ दिए, तो क्या आप फिसल के गिर नहीं जाएंगे? बिल्कुल गिर जाएंगे यार। तो बस वही कंडीशन है, 109 डिग्री पे मोड़ना चाहिए था, मोड़ दिया आप 60 डिग्री पे, तो क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा बच्चों। एक तरीके से 3 कार्बन की रिंग में इतना ज्यादा स्ट्रेन है, इतना ज्यादा स्ट्रेन है बच्चों, कि किसी लड़की का छोटी चोटी उसके एड़ी में बांध दिया जाए, किसी लड़की का छोटी चोटी उसके एड़ी में बांध दिया जाए, जितना ज्यादा स्ट्रेन जनरेट होगा उतना ही स्ट्रेन इस 3 कार्बन की रिंग में होता है। एक तो 3 कार्बन था, तुरंत मोड़ दिया गया है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है बच्चों। तो अगर स्ट्रेन देखा जाए, स्ट्रेन देखा जाए, सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसमें होगा बच्चों, सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 90 डिग्री पे मोड़ा गया, तो थोड़ा सा स्ट्रेन इसमें कम रहेगा, इसमें और कम हो जाएगा स्ट्रेन। और बच्चों यहां पे
ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, इसलिए यहां पे 6 कार्बन की रिंग में स्ट्रेन देखा गया बच्चों एकदम मिनिमम था। 7 कार्बन की रिंग में स्ट्रेन थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, तो ये देखिए ये कम नहीं है, 6 कार्बन की रिंग में ना कम है ना बहुत ज्यादा है, उसी के अप्रोक्सीमेटली है, इसलिए यहां पे स्ट्रेन देखा जाता है 6 कार्बन की रिंग में स्ट्रेन सबसे कम रहता है। ठीक, तो अगर स्ट्रेन सबसे कम 6 कार्बन की रिंग है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका रहेगा बच्चों? स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या उसी का उल्टा हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बच्चों किसका होता है? 6 कार्बन की रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है और 7 कार्बन का भी थोड़ा सा कम होता है 6 कार्बन के कंपैरिजन में, है ना। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेप्टेन, अगर इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए बच्चों, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता साइक्लोहेक्सेन की, सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन की, मतलब 6 कार्बन की रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद बच्चों 5 कार्बन का, फिर इसके बाद 7 कार्बन की स्टेबिलिटी होती है, फिर इसके बाद 4 कार्बन की स्टेबिलिटी होती है और सबसे कम 3 कार्बन की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 6 कार्बन वाली रिंग की, फिर इसके बाद 5 कार्बन वाली रिंग की, फिर इसके बाद 7 कार्बन वाली रिंग की, फिर इसके बाद 4 कार्बन वाली रिंग की और सबसे कम 3 कार्बन रिंग वाली की। और 3 कार्बन में तो इतना ज्यादा स्ट्रेन है बच्चों, इतना कम स्टेबिलिटी है ना। समझ गए होंगे बच्चों कि किसी लड़की का छोटी छोटी हो उसकी एड़ी में बात दिया जाए, जितना ज्यादा स्ट्रेन जनरेट होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन इस 3 कार्बन वाली रिंग में होता है, इसलिए बच्चों इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। बोले सही है बात? यस सर। ठीक है, तो ये बच्चों आपको पता चल गया कि किस रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, किस रिंग की सबसे कम स्टेबिलिटी होता है। अब सोचिए बच्चों, अगर कोई 3 कार्बन का रिंग है, कार्ब कैटायन, उसको मैंने बोला कि तुम अपने आप को 4 कार्बन में बदल सकते हो, तो क्या वो अपने ये रिंग अपने आप को 4 कार्बन की रिंग में नहीं बदलना चाहेगा? बिल्कुल बदलना चाहेगा, स्ट्रेन को कम करने के लिए। या 4 कार्बन का रिंग है, मैंने उसको मौका दिया कि ठीक है तुम 5 कार्बन की रिंग में जा सकते हो, तो क्या ये इसमें रहना चाहेगा या अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा, ये 4 से 5 में करना चाहेगा। या मान लीजिए कोई 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, क्या उसको मैंने मौका दिया कि तुम 6 कार्बन की रिंग में जा सकते हो, तो क्या ये मौका पाते ही भाग नहीं जाएगा? अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा बच्चों और ये 6 कार्बन की रिंग में बदल जाएगा। या मान लीजिए 7 कार्बन की रिंग है, सबसे ज्यादा तो 6 कार्बन का, वो तो किसी में नहीं जाना चाहेगा। यस सर। तो बताइए बच्चों, अगर कोई 7 कार्बन की रिंग है, कितने कार्बन का? 7 कार्बन का रिंग है, उसको मौका दिया जाए 6 कार्बन की रिंग में जाने का, तो क्या लौट के नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। वो अपने रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कर लिया, छोटा कर लिया रिंग को, ये लोग रिंग को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं और वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं रिंग एक्सपेंशन। कैसे हो रहा है रिंग एक्सपेंशन वो बताऊंगा, फिर इसके बाद उस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन है, आपको पता है। यस सर। बताइए बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 केस हो सकता है। एक तो इसको मौका है रिंग एक्सपांसन करने का और एक इसको ये भी मौका है कि रीअरेंजमेंट कर ले। 2 चांस है इसको। देखिएगा, इसमें 2 केस है। रिंग एक्सपांसन करेगा कैसे और रीअरेंजमेंट करना तो आप लोग को पता है ना। अभी बताइए बच्चों, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? क्या ये अल्फा कार्बन है? यस सर। क्या ये कार्ब कैटायन है? यस सर। ये अल्फा कार्बन है? यस सर। क्या इसके पास 1 हाइड्रोजन है? यस सर। तो इस मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर। तो अगर बताइए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज को यहां ले आया जाए, है ना, रीअरेंजमेंट करके, तो बताइए अगर मैं सबसे पहले रीअरेंजमेंट करा दूं, तो रीअरेंजमेंट कराने पे आप क्या कराएंगे? 1-2 शिफ्टिंग, और 1-2 शिफ्टिंग में पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन यहां भेज दीजिए, पॉजिटिव चार्ज यहां ले आइए, तो देखिएगा कितने स्टेबिलिटी बढ़ी वो भी आपको पता चल जाएगा। ये बनेगा बच्चों, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 2 यहां पे, 2 यहां पे, 3 यहां पे। कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों? 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आप इस रिंग में रीअरेंजमेंट कराते हैं तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। ठीक। एक बच्चा बोला सर, हाँ सर रिंग एक्सपांसन हो सकता है क्या? हाँ। कैसे होगा सर? देखिएगा बच्चों, क्या करिए, एक बॉन्ड तोड़ करके डायरेक्ट क्या करिए, उसी कार्बन, जहां जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसी पे लगा के रख दीजिए। ठीक। तो क्या करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, या तो ये वाला बॉन्ड या तो ये वाला बॉन्ड, आप क्या कर दीजिए बच्चों, इसको तोड़ दीजिए। ठीक। इसको जब तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड समझ लीजिए ऐसे है, ये मान लीजिए पुल है, ये पुल है बच्चों, यहां से हटा करके इस पे जोड़ दीजिए। तो आप क्या करिए, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटा और किसके साथ बॉन्ड बना दिया बच्चों? ये देखिए इसके साथ। तो ये क्या हो रहा है बच्चों? रिंग एक्सपांसन हो रहा है। अब ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ गया,
तो कितने कार्बन की रिंग हो गई? एक, है ना, दो, हाँ, तीन, यस सर, चार, यस सर, पांच, यस सर, 6। बोलिए सही है? यस सर। तो बताइए बच्चों, बी केस में क्या करवा रहे हैं अपन लोग? रिंग एक्सपांसन करवा रहे हैं। और रिंग एक्सपांसन कराने पे देखिएगा कि रिंग कितने कार्बन की हो गई है? 6 कार्बन की हो गई है। और किसी भी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। यस सर। बताइए, अब ये बताइए बच्चों, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 यहां पे हैं, हाँ, 2 यहां पे हैं, हाँ। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन। सर यहां पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। सर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्या ये सही है? नहीं बच्चों, गलत है। क्योंकि भले अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रखे हैं, भले ही ये अल्फा हाइड्रोजन कम रखा है, लेकिन इसमें 5 कार्बन का रिंग है, स्ट्रेन इसमें ज्यादा, इसमें स्ट्रेन कम है, बहुत कम है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो 6 कार्बन की रिंग होने की वजह से यहां पे स्टेबिलिटी क्या है बच्चों? स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्ट्रेन क्या है? कम है बच्चों। जबकि यहां पे स्ट्रेन क्या है? यहां पे स्ट्रेन ज्यादा है और स्टेबिलिटी यहां क्या होगा बच्चों? यहां पे स्टेबिलिटी कम होगा। इसलिए अगर पॉसिबिलिटी रहेगा, मान लीजिए ये ए वाला केस है और ये बी वाला केस है, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इंटरमीडिएट बनने की क्या रहेगी? अगर ये इंटरमीडिएट बना है, न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ये अपने आप को इसमें नहीं बदलेगा, बल्कि ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? इसमें ज्यादा ले आएगा बच्चों। थोड़ा बहुत जा सकता है, माइनर प्रोडक्ट वो भी बन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट के रूप में बच्चों ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। मान लीजिए एक कोई रिएक्टेंट था, हाँ सर, उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, हाँ सर, फिर क्या हुआ बच्चों? ये इंटरमीडिएट बना। अब इसको मौका है ये इसमें चला जाए या इसमें चला जाए, क्योंकि इसको पता है कि नवीन सर ने आदेश दे रखा है कि तुम अपने आप को जितना ज्यादा सुधार कर सकते हो कर लो। तो ये इसको मौका, पूरा फ्रीडम है। तो ये किधर जाएगा? इस रास्ते पे जाएगा या इस रास्ते पे जाएगा? आपको पता है ये उधर जाना चाहेगा जिधर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़े, हाँ, तो इधर जाएगा तो इसको 7 अल्फा हाइड्रोजन का लालच है, हाँ। नीचे जाएगा तो इसको 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, हाँ। लेकिन इसको पता, इसके दिमाग में चल रहा है, अगर मैं 6 कार्बन की रिंग में चला जाऊंगा तो मेरी स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, भले अल्फा हाइड्रोजन कम है, मेरे अंदर स्ट्रेन कम रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा बच्चों। इसलिए ये वाला कार्ब कैटायन क्या करेगा? रीअरेंजमेंट ना करके बल्कि रिंग एक्सपांसन करके अपने आप को 6 कार्बन की रिंग में बदल लेगा और ये वाला इंटरमीडिएट में बदल जाएगा और ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। क्या ये बात समझ में आया? रिंग एक्सपांसन ऐसे ही होता है। तो सर हमको थोड़ा सा कम समझ में आया, बॉन्ड कैसे टूटा। चलिए देखिएगा बच्चों, अभी मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, उस क्वेश्चन में आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे होता है रिंग एक्सपांसन। ओके, चलिए देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, क्या ये एक रिंग है और यहां पे कार्ब कैटायन है? यस सर। आपको पता है बच्चों ये 4 कार्बन की रिंग है। अगर आप लोग रीअरेंजमेंट कराते हैं तो क्या करेंगे? मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आप यहां का हाइड्रोजन लाके यहां पे रख देंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पे लाके रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो जाएगा, 2 यहां पे हो जाएगा, 3 यहां पे होगा, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन रिंग तो 4 ही कार्बन की रहेगी ना, हाँ। तो क्या रीअरेंजमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं बच्चों। अगर क्या करें बच्चों, क्या करें, ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड जो बगल वाला है, ये बॉन्ड हटा करके डायरेक्ट इससे जोड़ दें, तो क्या रिंग 5 कार्बन की हो जाएगी? यस सर। तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस बॉन्ड को डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, ऐसे यहां से तोड़िएगा और डायरेक्ट इस पे जोड़ दीजिएगा। तो नुकसान किसका होगा? इस कार्बन का कुछ नहीं हुआ, नुकसान इस कार्बन का हो जाएगा। तो अगर आप लोग क्या कराएंगे इसमें रिंग एक्सपांसन, रिंग एक्सपांसन अगर आप लोग इसमें करा रहे हैं तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होकर के क्या बन रहा? इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो गया। तो क्या बना? कितने कार्बन की रिंग हो गई? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, ठीक है। तो 5 कार्बन की रिंग हो गई। यस सर। और मान लीजिए यहां से जुड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज बगल वाले कार्बन पे रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों? 2 यहां पे, 2 यहां पे, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन बच्चों क्या 4 कार्बन की रिंग से ज्यादा स्टेबल है 5 कार्बन की रिंग? यस सर। तो भले ही 4 अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन स्टेबिलिटी तो ज्यादा है ना, तो यहां पे स्ट्रेन क्या है बच्चों? स्ट्रेन क्या है? कम है। स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन लोग? क्या रिंग है? हाँ। क्या जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? हाँ। तो क्या करेंगे बच्चों? कोई भी, या तो ये वाला बॉन्ड या तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट कराइए और डायरेक्ट क्या करिए? इससे जोड़ दीजिए बच्चों। आप इससे जोड़ दिए, हाँ। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा बच्चों? क्या इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? यस सर।
है ना। तो इस कार्बन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सोचिए क्या 5 कार्बन की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5, हाँ 5 कार्बन की रिंग। एक कार्बन पे 2 मिथाइल और बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब आप लोग इसमें रिंग एक्सपांशन कराएंगे बच्चों तो क्या होगा, 5 कार्बन की रिंग बना दीजिए, यस सर। किसी भी कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, यस सर। क्या कराएंगे फिर बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बगल वाले कार्बन पे लगा देंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। अब क्या कराएंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 0 है, तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यस सर। क्या बच्चों अगर मैं इसमें रीअरेंजमेंट करा दूं तो क्या स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, हाँ, क्योंकि अपने को इंटरमीडिएट को ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। तो 5 कार्बन का तो रिंग हो गया, स्टेबिलिटी तो बढ़ ही गया, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करवा दिया जाए तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यस सर। क्या कराएं बच्चों, अगर मैं इस मिथाइल को यहां पे लाके जोड़ दूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपन लोग फिर इसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं, 1,2 शिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब रीअरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो मिथाइल यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, तो क्या बना, इंटरमीडिएट ये बन गया बच्चों। ये मिथाइल यहां पे, ये मिथाइल यहां पे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे, हाँ सर। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे 1 है ना, यहां पे 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और यहां पे स्टेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ गया और स्ट्रेन भी कम हो गया, वो ज्यादा अच्छा है ना यार। रिंग भी 5 कार्बन की होगी और अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ गया, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। क्या सही है बात, तो ये अपने को इंटरमीडिएट फाइनली ये बन जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन पे आकर के अटैच हो जाएगा, ओके। चलिए अगला देखिएगा, अगला मॉलिक्यूल। क्या बताइए बच्चों, क्या इसमें रिंग एक्सपांशन अभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये रिंग है, हाँ, बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जब तक बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तब तक रिंग एक्सपांशन नहीं हो सकता है। तो देखिए बच्चों, अभी ये बॉन्ड यहां थोड़ा डायरेक्ट जोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि ये बॉन्ड ले आके डायरेक्ट यहां जोड़ दे, ऐसा नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब तक रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तब तक रिंग एक्सपांशन नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो अभी ये इसमें रिंग एक्सपांशन नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता बच्चों, अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है देखिएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, यस सर, यहां ये अल्फा कार्बन, यस सर। क्या बताइए बच्चों, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यस सर। अगर मैं इसमें रीअरेंजमेंट करवा दूं बच्चों, क्या, अगर मैं इसमें रीअरेंजमेंट करवा दूं हाइड्रोजन की शिफ्टेड, अगर इसमें रीअरेंजमेंट करवा दूं और हाइड्रोजन माइनस को यहां ले आकर अटैच करवा दूं तो पॉजिटिव चार्ज क्या यहां पे आ जाएगा, यस सर। तो देखिएगा इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चों, ये हो गया, यस सर, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। क्या सही है, हाँ। अब देखिएगा बच्चों, क्या रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, हाँ सर, एकदम आ गया सर। तो क्या करेंगे बच्चों, अपन लोग बस कुछ नहीं करेंगे, या तो ये वाला बॉन्ड या तो ये वाला बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे और डायरेक्ट किससे जोड़ देंगे, इस कार्बन से जोड़ देंगे, है ना। तो रिंग कितने कार्बन की हो गई, 1 2 3 4 5 6, है ना। अच्छा ये बताइए, जब ये वाला रिंग, ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, हाँ, क्या इधर चला गया, हाँ, तो नुकसान किसका हुआ, इसका तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो अभी भी बनाया है, नुकसान इसका हो गया क्योंकि इसका घाटा हो गया बच्चों। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, हाँ। तो 6 कार्बन की जब रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल और बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 6 कार्बन की रिंग, यस सर, किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए और बगल वाले कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दीजिए, क्योंकि बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और बगल वाले कार्बन पे 2 मिथाइल, तो वैसे ही तो बना, और 6 कार्बन की रिंग है। क्या बताइए इसमें बच्चों कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहां तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, यहां है 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, सही है, हाँ सर। अब क्या कराएंगे बच्चों, अब क्या कराएंगे, इसमें रीअरेंजमेंट करवा दिया जाए तो क्या स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, यस सर। तो हम लोग क्या कराएंगे बच्चों, इसमें 1,2 शिफ्टिंग करा देते हैं। किसकी शिफ्टिंग, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग नहीं कराएंगे बच्चों, मिथाइल की CH3 माइनस की शिफ्टिंग करा देते हैं। तो मिथाइल यहां का इलेक्ट्रॉन ले जाके इससे जोड़ दे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 6 कार्बन की रिंग बन जाएगा, यस सर, यस सर। देखिएगा 6 कार्बन का रिंग, हाँ, मिथाइल यहां चलाया बच्चों, ये मिथाइल पॉजिटिव चार्ज यहां चलाया, यस सर। देखिएगा बच्चों कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, हाँ,
2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, हाँ, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, हाँ, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चों, है ना। तो मतलब ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो कहां पे आएगा बच्चों? वो यहां पे डायरेक्ट अटैक कर देगा, या अपने आप में रिंग एक्सपांसन, रीअरेंजमेंट, ये सब करने के बाद इसमें बदल के यहां अटैक करवाएगा? सर यही ज्यादा सही लग रहा है, तो बिल्कुल सही है वही। तो बच्चों यहीं पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट देखिएगा कुछ इस तरीके से बनेगा, बस न्यूक्लियोफाइल आएगा, है ना बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? रीअरेंजमेंट किया, पॉजिटिव चार्ज बगल वाले कार्बन पे ले आए, हाँ सर। फिर हम लोगों ने क्या किया? रिंग एक्सपांसन किया, हाँ सर। रिंग एक्सपांसन करने के बाद बच्चों देखिएगा ये रिंग एक्सपांसन है, रिंग एक्सपांसन करने के बाद रिंग 6 कार्बन की हो गई, यस सर। 6 कार्बन की रिंग होने के बाद उसमें देखने को मिल रहा कि और रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो हम लोगों ने रीअरेंजमेंट करा के स्टेबिलिटी और ज्यादा प्रोवाइड कर दिया मॉलिक्यूल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन बच्चों 2 4 कार्बन की रिंग है, हाँ। क्या ये रिंग है बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज? हाँ। तो देखिएगा बच्चों क्या आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ये बॉन्ड हटा करके डायरेक्ट इससे जोड़ देंगे, हाँ। तो रिंग कितने कार्बन की हो जाएगी बच्चों? 1 2 3 4 और यहां 5 कार्बन की रिंग हो जाएगी। तो बताइए बच्चों जब ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा? क्या पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा? यस सर। इस कार्बन का नुकसान हो जाएगा, है ना। और टोटल कितने कार्बन की रिंग हो गई? कितने कार्बन की रिंग हो गई? 5 कार्बन की रिंग हो गई इस साइड वाला, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। फिर देखिएगा यहां पे इस रिंग को देखिएगा आप, 1 2 3 4 कार्बन की रिंग है और बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये भी तो रिंग एक्सपांसन कर सकती है? हाँ। तो देखिएगा बच्चों फिर क्या करेगा, ये भी अपने बॉन्ड को, ये अभी अपने बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, हाँ, और ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट कर देगा? डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर देगा बच्चों। तो टोटल दोनों रिंग कितने हो गई? दोनों रिंग, ये बॉन्ड वाला गायब हो गया बच्चों। तो टोटल कितने कार्बन की रिंग? ये भी 5 कार्बन की रिंग, ये भी 5 कार्बन की रिंग, और कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बन जाएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बन जाएगा। पांच कार्बन की रिंग, 5 कार्बन की रिंग, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों अगर इसमें रिंग एक्सपांसन होगा तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। आगे देखिएगा ये भी रिंग 5 कार्बन की है, ये भी रिंग 5 कार्बन की है। क्या करेगा बच्चों? रिंग के बगल में वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा? डिसोसिएट करा करके ऐसे शिफ्ट कर देगा, यस सर। पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, यस सर, क्योंकि इसका नुकसान हो गया इस कार्बन का। फिर ये वाला भी रिंग क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, है ना बच्चों। तो टोटल कितने कार्बन की रिंग हो गई? ये भी 6 कार्बन की रिंग हो गई, ये भी 6 कार्बन की रिंग हो गई। मतलब कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों रिंग एक्सपांसन करने के बाद। रिंग एक्सपांसन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों। क्या सही है? दोनों रिंग 6 कार्बन का और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि दोनों रिंग 6 कार्बन की हो गई है, ठीक है। मुझे लगता है रिंग एक्सपांसन आपको समझ में आ गया इतने क्वेश्चन के जरिए, है ना बच्चों। अगर कहीं और भी आपको रिंग एक्सपांसन का केस दिखे तो आप लोग सॉल्व करिएगा, आप कर लेंगे, ओके। अब अपन लोग पढ़ने जा रहे बच्चों क्या क्या? रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में बच्चों मैंने एक 7 कार्बन की रिंग लिया, सेवन कार्बन का रिंग, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों। ये देखिएगा अब क्या करेंगे, आपको पता है बच्चों क्या होगा। इससे 7 कार्बन की रिंग में स्ट्रेन है, क्या है? स्ट्रेन है। क्या ये अपने आप को 6 कार्बन में बदलना चाहेगा? हाँ। इसकी स्टेबिलिटी अभी क्या है? कम है, इसकी स्टेबिलिटी अभी कम है, तो ये अपने आप को 6 कार्बन की रिंग में ले जाना चाहता है। मैंने इसके मन से पूछा क्या हाल चाल है, कह रहा सर सही है। मैंने कहा तब भी बता दो, आज खुल के बता दो। तो कह रहा सर हकीकत में थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है सर, प्लीज मुझे 6 कार्बन की रिंग में भेज दीजिए ना सर। तो बच्चों क्या आप लोग इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवा के 6 कार्बन में भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं बच्चों। तो अपन लोग क्या कराएंगे? रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। 7 कार्बन की रिंग है तो उसमें अपन लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवा के क्या करेंगे? उसको 6 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, 6 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे। ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड क्या करेंगे? यहां से डिसोसिएट कराएंगे, है ना।
यहां से डिसोसिएट कराएंगे और डायरेक्ट ले आके किस पे जोड़ देंगे बच्चों, इस पे जोड़ देंगे, है ना। तो ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़े और डायरेक्ट इस कार्बन से जाके जोड़ दिए, कुछ इस तरीके से। तो नुकसान किस कार्बन का हो गया, इसका तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन नुकसान इस कार्बन का हो गया, किसका, इसका, है ना। तो ये CH2 था, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो देखिएगा क्या बनेगा, रिंग कितने कार्बन का हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग। और क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिएगा 6 कार्बन का रिंग और CH2 पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से बन जाएगा इंटरमीडिएट, है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग हो गया और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, है ना। तो ये इंटरमीडिएट बना। क्या बताइए बच्चों, ये अभी ज्यादा स्टेबल है क्या, नहीं सर, क्यों, क्योंकि सर अभी इसमें अल्फा हाइड्रोजन 1 है, कितने, 1 है सर। अगर इसमें रीअरेंजमेंट करवा दिया जाए तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे सर, यहां का हाइड्रोजन यहां भेज दीजिए, पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले आइए। तो हम लोग क्या करवा देते बच्चों, 1,2 शिफ्टिंग करवा देते हैं, 1,2 शिफ्टिंग करवा देते किसका, हाइड्राइड का, H- आयन का, है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां जाके दे देगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा। और देखिएगा बच्चों ये ज्यादा स्टेबल है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, कितने, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहीं पे प्रोडक्ट बना डालेगा। क्या सही है। तो अगर 7 कार्बन करेंगे बच्चों तो उसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फाइनली इंटरमीडिएट इसमें आ जाएगा और इसमें इंटरमीडिएट अब यहीं पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। एक और स्पेशल केस है 4 कार्बन और 3 कार्बन की रिंग में। एक बच्चा बोला सर अगर मान लीजिए 4 कार्बन का रिंग है, क्या वो 3 कार्बन की रिंग में आना चाहेगा या 3 कार्बन की रिंग 4 कार्बन में जाना चाहेगा। तो वो देखने जा रहे हैं बच्चों अपन लोग। जैसे मान लीजिए बच्चों एक 4 कार्बन का रिंग है, क्या है, 4 कार्बन का रिंग है ना, ये है। अब बात करें अगर इसमें ये क्या 3 कार्बन में जाना चाहेगा या इसी में रहना चाहेगा, वो देखने जा रहे हैं। तो क्या करते बच्चों, अगर अपन लोग क्या करें, ये वाला बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ इसका से कुछ तो हो नहीं सकता, ये वाले बॉन्ड को क्या करें, डिसोसिएट करा के डायरेक्ट किससे जोड़ दें, इससे जोड़ दें, है ना। तो क्या यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हाँ नुकसान इसका हो गया, पॉजिटिव चार्ज ये हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज। और रिंग कितने कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की हो गई बच्चों, कितने, 3 कार्बन की। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का रिंग और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या सर ये यहां से रिंग कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा इसमें आना चाहेगा क्या सर, बिल्कुल आना चाहेगा सर। मतलब 4 कार्बन से ज्यादा स्टेबल है क्या ये, बिल्कुल सही है बच्चों, ये ज्यादा स्टेबल है। ये इसमें नहीं आना चाहेगा, ये इसमें नहीं आना चाहिए। कभी पूछ लिया जाए क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन के द्वारा ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में बच्चों डांसिंग रिजोनेंस प्रेजेंट है। क्या, डांसिंग रिजोनेंस बच्चों, बॉन्ड की शिफ्टिंग डायरेक्ट जानते हो, बॉन्ड डिसोसिएट होकर डायरेक्ट इसको दे देता है, इसमें ये डांसिंग रिजोनेंस है इसमें। तो इसमें डांसिंग रिजोनेंस प्रेजेंट है, क्या है, डांसिंग रिजोनेंस प्रेजेंट इस मॉलिक्यूल के अंदर, है ना। और स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी की होती है। कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी अगर पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होती है बच्चों। ये देखिएगा, कोई भी ले आइए अपने आप में, कितनों भी बड़ा खतरनाक रहे, इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। फिर इसके बाद बच्चों ये वो आ जाएगा अपने ये, फिर इसके बाद बच्चों ये आएगा, तब जाकर के कोई रिजोनेंस वाले आते हैं, क्योंकि इनमें डांसिंग रिजोनेंस प्रेजेंट है। तो ये स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर पूछता है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल का, फिर इस मॉलिक्यूल का, फिर इस मॉलिक्यूल का। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में आप लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर है। इसके बाद जितने भी लोग हैं, जितने भी अभी तक आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना, इनके नीचे नीचे आएंगे। कोई अपने आप में कितना खतरनाक रिजोनेंस रखा है ना, लेकिन इनके नीचे नीचे आएगा बच्चों स्टेबिलिटी के मामले में। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इनकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो इसका कहने का मतलब ये बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, तीनों मॉलिक्यूल के अंदर डांसिंग रिजोनेंस प्रेजेंट है। डांसिंग रिजोनेंस में क्या होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड ही डायरेक्ट डिसोसिएट होकर के पूरा तरीके से शिफ्ट हो जाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही। रिजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है ना, इसमें डायरेक्ट पूरा बॉन्डे टूट के डायरेक्ट जुड़ जाता है, वो ज्यादा अच्छा है। डायरेक्ट जानते हो क्या हो, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज था उनको, तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होकर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज को दे देता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी, उसमें तो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग होती है ना,
लेकिन इसमें पूरा बॉन्ड ही डिसोसिएट होकर के पूरा कार्ब कैटायन को मिल जाता है। क्लियर है? तो इसलिए डांसिंग रिजोनेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सर क्या रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या? सर बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, 4 कार्बन की रिंग अगर ऐसा है कुछ इस तरीके से है तो ये 3 कार्बन की रिंग में इसमें आना चाहेगा। जैसे पूछ लिया जाए क्या कुछ बच्चे क्या करवा देंगे इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग्स, कुछ बच्चे इसमें रिंग एक्सपांसन के द्वारा ऐसे कर देंगे। ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये गलत है। हमेशा 4 कार्बन की रिंग अगर इस तरीके से है वो 3 कार्बन पे और न्यूक्लियोफाइल अब यहां पे अटैक करेगा। क्या सही है बात? क्या आप लोग को समझ में आ गया रिंग कॉन्ट्रैक्शन? ओके बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपांसन आपको समझ में आ गया। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिंग एक्सपांसन होगा, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन लोगों ने सीखा रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपांसन। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। बाय।